हाय वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात कर रहा हूँ एक अमेजॉन प्राइम पे एक मूवी देखी है मैंने, द कैलेंडर किलर। ये जर्मन लैंग्वेज में है और जैसे मैंने प्रीवियस एक रिव्यू में कहा था, आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जर्मन कंटेंट भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। एक टाइम पे कोरियन था, अभी जर्मन है। और अगर आपको जर्मन बेस्ड कुछ और कंटेंट की सजेशंस चाहिए, रिकमेंडेशंस चाहिए, तो एंड तक मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहिए। मैं कुछ अच्छे रिकमेंडेशंस बताने वाला हूँ। अभी बात करते हैं कैलेंडर किलर क्या है, किस बारे में है। आई वेंट ब्लाइंड ऑन दिस। मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा था, और जस्ट स्क्रॉलिंग मुझे इसका थंबनेल दिखा, इंटरेस्टिंग लगा, थ्रिलर वाली वाइब्स आ रही थी। हल्का सा मैंने 2-3 लाइन पढ़ा इसके बारे में। सो इट टर्न्ड आउट टू बी अ साइकोलॉजिकल थ्रिलर, सीरियल किलर बेस्ड कहानी है, और इतना काफ़ी था मुझे ये कंटेंट पे क्लिक करने के लिए। तो हाँ, मुझे सीरियल किलर मूवीज़, सीरियल किलर कंटेंट, साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स, थ्रिलर इन जनरल मुझे पसंद है पर्सनली, इररेस्पेक्टिव ऑफ विच एवर लैंग्वेजेस इट इज़। जर्मन लैंग्वेज की कुछ कंटेंट मैंने देखी है पहले और मुझे वो अच्छी लगी थी, इसलिए मुझे एक तरह से आई न्यू कि जर्मन फिल्म मेकर्स किस तरह से बनाते हैं। जानना चाहते हो कौन से वो है? लाइक आई सेड, स्टे ट्यून्ड विद मी। और ये बात कर रहा हूँ कैलेंडर किलर की। जिस तरह की कहानी है, थ्रिलर कहानी है, थोड़ी सी मिस्ट्री है। इनफैक्ट सीरियल किलर की कहानी है तो मिस्ट्री तो होगी ही। तो ये सीरियल किलर कौन है, किन तरह के लोगों को वो अपने विक्टिम्स बनाता है, क्यों बनाता है, ये सब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये स्पॉइल हो जाएगा। फिर मैं एक नॉन स्पॉइलर तरीके से बहुत ही ऊपरी सतह पर इंटरेस्ट को मेंटेन करते हुए, क्यूरियोसिटी को मेंटेन करते हुए इस कहानी के बारे में बताऊंगा कि व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर अगर आप ये फिल्म अमेजॉन प्राइम पे देखोगे तो। जब स्टार्ट होता है तो ये दिखाया जाता है कि एक आदमी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वो लैपटॉप पे कोई कॉल या हेल्प डेस्क रिगार्डिंग कॉल पे है वो। ये पार्ट मुझे अच्छा लगा और मैं इस पार्ट पे थोड़ा सा और एक्सपैंड करूँगा डिस्कशन, क्योंकि मुझे ये वाली जो चीज़ हुई ना, ये मुझे अच्छी लगी और ये कहानी के साथ इतना इंटीग्रेट नहीं होती, तो मैं इस बारे में बात कर सकता हूँ। तो कोई कहानी रिवील नहीं होगी अगर मैं इस बारे में बात करूँगा तो ये होता है कि ये किस तरह का कॉल सेंटर बोलो, हेल्प डेस्क बोलो, या हेल्पलाइन बोलो। तो होता ये है कि रात को, देर रात को, जैसे जो लोग बाहर घूम रहे हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हो, ओल्ड एज पीपल हो, या कोई फीमेल हो, उन्हें अगर कई बार एक ज़रूरत होती है कि कोई उनके साथ रहे, कोई उनके साथ बात करता रहे जब वो पर्टिकुलर स्ट्रीट क्रॉस कर रही हैं या जो भी, या उन्हें कोई गाइड करे कि मैं आई एम नॉट फीलिंग सेफ, मुझे इस बारे में क्या करना चाहिए। तो एक इंसान की ज़रूरत पड़ती है, एक हेल्प डेस्क की ज़रूरत पड़ती है। आप पुलिस को कॉल करो, एक कॉप्स को कॉल करोगे, वो कई बार उस तरीके से आंसर नहीं करते हैं। एटलीस्ट हमने कई जगह पे देखा, मैं कंट्रीज़ का नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। ये पर्टिकुलर हेल्प डेस्क, ये पर्टिकुलर हेल्पलाइन उन तरह के लोगों को एड्रेस करती है, तो उन्हें कॉल किया करते हैं। इनफैक्ट मैं 2 कॉल्स एक्चुअली में जैसा हुआ है इस फिल्म में, उसके बारे में बात करूँगा। तो होता ये है कि एक लेडी वो कॉल करके ये कहती है कि आई एम नॉट फीलिंग सेफ़, यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मुझे घूर रहे हैं, देख रहे हैं, और रात का वक्त है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो ये जो कॉलर पे वो जो बंदा होता है, जो हमारा एक तरह से प्रोटैगनिस्ट ही बोलूँगा इसको, सब्जेक्ट मेन हीरो है, वो ये कहता है कि आप किसी ऐसी जगह पे जाओ, आसपास स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे खड़े हो जाओ, जिससे कि आप दूर दूर तक लोग देख सके कि यहाँ पे कोई है। लाइट में अगर आप रहोगे, वहाँ पे अक्सर देखा गया है कि क्राइम कम होती है। कोई अगर क्रिमिनल है भी, किसी की मंशा है भी कुछ करने को, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि लाइट के नीचे अगर आप रहोगे तो फिर जिस तरह से लोग आपको देख पा रहे हैं, अगर क्रिमिनल भी आएगा तो उसको भी देख पाएंगे। वो क्रिमिनल नहीं चाहेगा। अक्सर ये साइकोलॉजिकली देखा गया है कि क्रिमिनल अकेले में या छुप के अपना काम करता है। सो दैट वॉज अ गुड एडवाइस। ये मुझे नहीं पता था। अगर मैं लॉजिकली देखूँ तो हाँ, इट मेक सेंस। हमें ये सब क्यों नहीं पता है क्या। दूसरा एक और बोलूँगा, यही इसी तरह के कॉल पे एक लेडी कहती है कि मुझे कोई फॉलो कर रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो कहा कि आप पार्किंग लॉट पे हो? हाँ, पार्किंग लॉट पे देखो, आप बहुत सारे गाड़ियाँ होंगी, किसी भी गाड़ी को देखिए जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव गाड़ी सी लगे, उस गाड़ी के बॉनेट पे, मतलब बूट स्पेस पे, बैच डिक्की, ट्रंक, जो भी आप कहते हो, उसे आप ज़ोर से हिट करो। हिट करने के बाद ऑब्वियसली अलार्म का जो साउंड होता है वो बजने लगेगा। अब जब साउंड होता है इस तरह से अचानक से, तो अगर कोई क्रिमिनल है, लाइक आई सेड, उसकी भी मंशा अगर ऐसी है कुछ करने की, कुछ गलत करने की, तो वो नहीं करता, क्योंकि अटेंशन गेन हो जाता है ना उस एरिया में।
तो ये क्रिमिनल्स यूजुअली एक सिक्लूडेड एरिया देखते हैं जहाँ पे कोई लोगों का अटेंशन ना जाए वगैरह वगैरह। बट इस तरह से अगर आप किसी लाइट के स्पॉटलाइट के नीचे खड़े रहोगे जहाँ पे लोग आपको देख सके, या फिर बेसिकली लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींच रहे हो, तो वहाँ पे एक क्रिमिनल ये सारी हरकतें यूजुअली नहीं करेगा। साइकोलॉजिकली ऐसा देखा गया है। तो ये कुछ नुआंसेस इस कहानी में हुए, इस हेल्प डेस्क के कॉल के दौरान हुए, जो मुझे मेरा अटेंशन बच गया यहाँ पे। मुझे ये अच्छा लगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। एक्चुअली इट्स हेल्पफुल, इट्स क्वाइट हेल्पफुल। तो अब मैं यहाँ से बात करूँगा इस कहानी की। मुझे ये वाला पार्ट डिस्कस करना था क्योंकि जनरली जिस तरह से मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी, आई थिंक अगर किसी को ये सब नहीं पता हो तो ये जो कुछ चीज़ें हुई वो चीज़ें अगर इस फिल्म में देखो, आपको शायद कुछ आइडियाज़ आ जाए, अच्छे आइडियाज़ अबाउट योर ओन सेफ्टी, या किसी के लिए अगर आप सेफ फील करना चाहो। ओके, अब कहानी में होता क्या है कि ये लड़की कॉल करती है और वो कॉल करके ये कहती है कि कोई उन्हें मारना चाहता है, उसको और उसके हस्बैंड को, इन दोनों में से उनको एक ऑप्शन दिया गया है। तो होता ये है कि जो सीरियल किलर है, ये सीरियल किलर का एक पैटर्न होता है और वो अक्सर एक जगह पे लिख देता है डेट, जैसे 6/12 करके 6 दिसंबर ऐसा करके कुछ लिख देता है। तो 6/12 करके वो लिखता है हिम और हर, यानी कि अक्सर मैरिड लोगों के लिए वो टारगेट होते हैं, मैरिड कपल्स टारगेट होते हैं उसके, कि हिम और हर मतलब 6 तारीख को 6/12 को या तो वो हस्बैंड मरेगा या तो वो वाइफ मरेगी, ऑप्शन आप पर है उस कपल पे। ऐसे करके वो छोड़ देता है किलर, और उस पर्टिकुलर दिन को ये आता है और वो अपना काम करता है, जो भी काम करना होता है। ये लेडी कॉल करके कहती है कि मेरे साथ यही हुआ है, मुझे इस तरह का एक डेट मिला है, एक सिंबल मिला है हिम और हर करके, तो या तो वो मुझे मारेगा या मेरे हस्बैंड को मारेगा। फिर ऑब्वियसली इस बारे में वो जो हेल्पलाइन का बंदा होता है वो बातें करता है और डिटेल में बातें करता है, जानना चाहता है क्या हो रहा है, आप कौन हो, क्या हो, वगैरह वगैरह वगैरह। और चीज़ें फिर लेयर्स के साथ खुल के निकलती हैं कि वो जो औरत जिसने कॉल किया है, जो लेडी ने कॉल किया है, उसका हस्बैंड कौन है, क्या करता है, उसकी हस्बैंड और इस लेडी के बीच भी डायनामिक्स क्या है, उनका रिलेशनशिप कैसा है, वो काफ़ी चीज़ें निकल के आती हैं। और फिर वो जब निकल के आती हैं तो मैं उस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, दैट्स अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। आई वुड डेफिनेटली से कि वो कुछ चीज़ें डिस्टर्बिंग सी होती हैं, और वो ऐसी डिस्टर्बिंग होती है कि आई वुड सजेस्ट कि ये फिर कहानी आप घर वालों के साथ नहीं देख पाओगे। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मोमेंट ऐसा आता है। एनीवे, कमिंग बैक टू इट, अब मैं यहाँ पे और स्टोरी को एक्सपैंड नहीं करूँगा क्योंकि यहीं तक स्टोरी क्यूरोसिटी गेन करने के लिए काफ़ी है। अब कैसे वो चीज़ें निकलती हैं, कैसे वो किलर पकड़ में आता है, वो लेडी कौन है, क्या वो सीरियल किलर किसको मारेगा, अगर मारेगा तो हस्बैंड या वाइफ, क्या है, कैसे मारेगा, तो ये सब चीज़ें जब हो रही होती है तब इट बिल्ड्स अ सर्टेन टेंशन, एंजाइटी बिल्डअप होती है। तो यहाँ पे मैं तारीफ़ करूँगा टेक्निकल डिटेल्स के एस्पेक्ट से, डायरेक्शन की, लाइट्स की। यहाँ पे मुझे जो फिल्म में देखा तो मुझे इतनी कोई खास बजट की फिल्म लगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली सभी 90% ऑफ द फिल्म वॉज शॉट इनडोर्स। तो मैं बोलूँगा स्टूडियो के अंदर ही सब कुछ काम हो गया, आपको कोई एक्सपेंसिव बजट लोकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्टर्स मेरे ख्याल से मोटा माटी सभी पूरा का पूरा प्लॉट 2 या 3 कैरेक्टर्स में ही निपट गया, तो ऐसा कोई खास एक्टर्स की स्ट्रेंथ या लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैं ओवरऑल बजट का कॉस्ट काफ़ी कम बोलूँगा इस फिल्म के, लेकिन इसकी लिखाई, इसकी डायरेक्शन, लाइट्स और BGM, नॉट एग्जैक्टली इन अ BGM वे, बट जो एक साउंड इफेक्ट्स की बात होती है, सो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। टेक्निकल एस्पेक्ट से पर्सपेक्टिव से ये फिल्म मुझे एक्चुअल में फिल्म मेकिंग के पर्सपेक्टिव से अच्छा लगा। इसकी लिखाई काफ़ी अच्छी थी, लाइक आई सेड, द प्लॉट तो अच्छा है ही, लेकिन इसकी स्टोरी भी काफ़ी अच्छी लिखी गई है, एक्टर्स का काम काफ़ी अच्छा गया है। तो ये थी सीरियल किलर की कहानी, कैलेंडर किलर। इसके बारे में और ज़्यादा और बात नहीं करूँगा, आई विल रैप अप माई रिव्यू। इसकी अगर रेटिंग देनी होगी तो मैं बोलूँगा इट्स अ डिसेंट फिल्म, इट्स अ गुड वॉच। अगर आपको थ्रिलर पसंद है, सीरियल किलर की कहानी पसंद है, मिस्ट्री सस्पेंस पसंद है, और जो अब तक आप देखते आए उससे कुछ हट के देखना चाहते हो, तो अमेजॉन प्राइम पे ज़रूर कैलेंडर किलर टाइप कीजिए, देखिए फिल्म, एंड डू राइट योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट्स बिलो। एंड माई रेटिंग फॉर दिस मूवी विल बी 3.5 out of 5। बहुत ही बेहतरीन मूवी तो नहीं बोलूँगा, जैसे एंथनी हॉपकिंस की मूवी थी साइलेंस ऑफ द लैम्स, वैसे कोई मूवी नहीं बोलूँगा, लेकिन डिसेंट वॉच, गुड अटेम्प्ट, रियली गुड अटेम्प्ट। फिल्म मेकिंग अगर पसंद है आपको, ये मूवी आपको अच्छी लगेगी।
सीरियल किलर टाइप की मूवीज़ पसंद है, ये मूवी आपको अच्छी लगेगी। सो इट्स अ मस्ट रिकमेंडेशन फ्रॉम माई एंड। आप ज़रूर वन टाइम वॉच के हिसाब से तो देख ही सकते हो। फील फ्री टू शेयर योर एक्सपीरियंस। अगर आपको इस तरह का मेरे वीडियोज़ के बारे में बात करना अच्छा लगता है सो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक इट अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।